हेलो गाइस, आई एम नंदिनी। मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर हिंदी का लेके आ रही हूँ जिसका नाम है दोपहर का भोजन। आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाने के लिए मैं आपके लिए लगातार वीडियोस डाल रही हूँ। आशा करती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। दोपहर का भोजन के लेखक अमरकांत हैंगे। ये बेसिकली एक मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी पे आधारित ये कहानी है। घर के जो मुखिया है वो मुंशी जी आएंगे, जिसकी अचानक नौकरी छूट गई हैगी। अब नौकरी छूट जाने के कारण उनके सामने बहुत ज़्यादा पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है। परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो रहा हैगा। परिवार में मुंशी जी रहते हैं और सिद्धेश्वरी रहती है और उनके 3 पुत्र हैंगे। एक 21 वर्ष के बेटे हैंगे जिनका नाम रामचंद्र है। एक 18 वर्ष का मंझला बेटा है जिसका नाम मोहन है। 6 वर्ष का छोटा बेटा है प्रमोद। ये सारे पांचों फैमिली के पांचों मेंबर्स है, एक फैमिली में रहते हैंगे। सिद्धेश्वरी कहानी की सबसे मुख्य पात्र है। वही अपने परिवार की गाड़ी खींच रही है। उसने ही परिवार को जोड़कर रखा हैगा। वह परिवार को जोड़कर रखने के लिए झूठ का सहारा लेती है। यह उसने कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि झूठ बोलना एक अगर सच के लिए हम झूठ बोल रहे हैं या फिर सही काम के लिए झूठ बोलते हैं, वो झूठ भी सच मतलब कि जो गलती होती। मैं आपको ये दोबारा बताती हूँ कि एक ऐसा झूठ जो किसी भलाई के लिए बोला जाए वो झूठ मतलब गलत नहीं होता। घर में सभी सदस्य बारी बारी भोजन के लिए आते आएंगे। जो सिद्धेश्वरी है उनकी माँ, वो सबके बारे में झूठ बोलती हैगी कि सब एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं ताकि सब एक साथ रहे, प्यार उनका बढ़ता रहे। वो रामचंद्र से बोलती है कि जो मंझले बेटे मोहन की पढ़ाई में तारीफ़ कर रहा था। मोहन से वो कहती है कि रामचंद्र उसकी प्रशंसा करता हैगा। मुंशी जी से कहती है कि रामचंद्र उन्हें देवता के समान कहता है। मुंशी जी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से नज़रें चुराते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि घर में जो खाने की कमी है या फिर पैसों से रिलेटेड उनमें जो प्रॉब्लम्स आई है वो खुद को जिम्मेदार मांगते आएंगे। भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी एवं मुंशी जी अजीबोगरीब बातें करते हैं, जैसे बारिश का ना होना, मक्खियों का होना, फूफा जी की बीमारियों के बारे में। ऐसी ही बहुत सारी बातें करते हैं। इन बातों को करने से शायद वे गरीबी की बातों को कम करना चाहते हो। भोजन ना होने पर भी सिद्धेश्वरी उनसे खाने के बारे में दोबारा पूछती है। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि वो दिखाना चाहती है कि वो मतलब गरीब नहीं है, गरीबी का एहसास नहीं कराना चाहती थी। सबको भोजन करवाने के बाद सिद्धेश्वरी जब स्वयं भोजन करती है तो उसे अपने बेटे की याद आती है। मतलब कि उसकी जो थाली में उसमें थोड़ी सी दाल थी, थोड़े से चने थे और एक रोटी थी। फिर जैसे ही वो खाने वाली थी उसे अपने बेटे की याद आती है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया था। वह आधी रोटी तोड़कर प्रमोद के लिए रख देती है और शेष आधी लेकर भोजन करने बैठ जाती है। पहला निवाला वो मुंह में रखती है कि उसकी आंखों में टप टप आंसू गिरने लगते हैं, जो उसकी गरीबी को बयान कर रहे हैंगे। तो ये चैप्टर यहीं पे आपका ख़त्म होता हैगा।